नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 में हुई परीक्षा का आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैंने पार्ट 13 में और 10 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन पार्ट 14 में मैं पहले कवर कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? फर्स्ट देवाला मित्रा, सेकंड अंशु व्यास, थर्ड उषा शर्मा और फोर्थ अर्चना मौलिक। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट देवाला मित्रा। तो देवाला मित्रा जो है वो फर्स्ट वुमेन डीजी रहती है एएसआई की। हम लोग इसका लिस्ट देख सकते हैं। ये रहा इसका लिस्ट 1861 टू लेके 2023 तक का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर आर्कियोलॉजी के नेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर होते हैं, और ये क्रोनोलॉजी आप लोग को पता होना चाहिए नेट एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ द सरस्वती ड्राइंग अप फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? वह विद्वान कौन है जिसने हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सरस्वती नदी के सूखने का मत प्रतिपादित किया है? पहला E.J. मैके, दूसरा सूर्यभान, तीसरा R.L. राइक्स और चौथा मार्टिमर व्हीलर। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब इन चारों में से कोई नहीं है, और ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम लोग इसका रीजन देखते हैं तो E.J. मैके जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के लिए फ्लड को हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन मानते हैं। R.L. राइक्स जो है अर्थक्वेक को हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का कॉज मानते हैं, और जबकि मार्टिमर व्हीलर आर्यन इन्वेजन को मानते हैं। जबकि सरस्वती ड्राइंग आपको डीपी अग्रवाल और सूद मानते हैं। और यहाँ पे जो यूजीसी नेट ने सही आंसर माना है वो ऑप्शन 3 को माना है। ऑप्शन 3 R.L. राइक्स। अगर हम लोग देखते हैं पुरातत्व विमर्श पुस्तक में, तो यहाँ पे पेज नंबर 431 और 430 में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि यहाँ पे R.L. राइक्स जो हैं वो इसको नहीं मानते, जबकि इस सहमत नहीं, इसको वो अपोज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि PYQ नेट एग्जाम का वो की पॉइंट है जिससे हमें ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कितना भी सिलेबस पढ़ लीजिए, मगर यूजीसी के अगर PYQ को आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए आपका मस्ट है PYQ को सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन गलत है, मगर यूजीसी ने इसे R.L. राइक्स को माना है, तो यह इसके हिसाब से आपको जब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा तो वहाँ पे R.L. राइक्स को ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, और इसलिए PYQ मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारे जो भी वीडियोज़ हैं एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से संबंधित, हमारे PYQ का एक प्लेलिस्ट है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं और अपने एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द एविडेंस ऑफ फिशरमैन विथ ए नेट पेंटेड ऑन ए पॉट इज फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ फर्स्ट मोहनजोदारो, सेकेंड हड़प्पा, थर्ड कालीबंगा, फोर्थ राखीगढ़ी। किस पुरास्थल से प्राप्त बर्तनों पर मछुआरों को जाल लिए हुए चित्रांकित किया गया? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर टिक कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड हड़प्पा। हम लोग देखते हैं हड़प्पा से जो पॉटरी मिली है, उस पॉटरी में आपका फिशरमैन विथ नेट का जो ये पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलता है। अगर इसके बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप इरफान हबीब के पुस्तक द इंडस सिविलाइजेशन के पेज नंबर 28 पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और ये पुस्तक हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी पे मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स वाज नॉट एक्सकेवेटेड बाय वी.एन. मिश्रा? निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों में किसका उत्खनन वी.एन. मिश्रा द्वारा नहीं किया गया है? पहला तिलवाड़ा, दूसरा भीमबेटका, तीसरा आदमगढ़ और चौथा बागौर। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 आदमगढ़। आदमगढ़ का जो एक्सकेवेशन है वो वी.एन. मिश्रा नहीं करते। यहाँ पे नोट है, हमेशा नोट वाले को काफी ज्यादा ध्यान में रखेंगे। नहीं पढ़ते हैं सही से क्वेश्चन को और उसके हिसाब से आंसर
गलत कर देते हैं। आदमगढ़ का जो उत्खनन है 1922 में मनोरंजन घोष करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द ओपन एयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन एसुलियन साइट ऑफ पैसरा इज सिचुएटेड इन। खुला आवासीय प्रारंभिक एसुलियन पुरास्थल पैसरा कहाँ स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटका और चौथा बिहार। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बिहार। तो बिहार जो है पैसरा, हमेशा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है VVI, क्योंकि आर्कियोलॉजी के हर क्वेश्चन में पैसरा से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द एसुलियन साइट ऑफ इसामपुर इज सिचुएटेड इन। एसुलियन पुरास्थल इसामपुर कहाँ स्थित है? पहला नर्मदा वैली, दूसरा गंगेटिक वैली, तीसरा बनास वैली और चौथा हुसंगी वैली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 हुसंगी घाटी या हुसंगी वैली, जो कि कर्नाटका में मिलता है। और इससे संबंधित आर्टिकल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल हब ऑफ फॉर्म पे भी डाला हुआ है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, Name the Director General under whom the responsibility of conservation was taken away from the state and given to the Director of ASI। किस महानिदेशक के अधीन संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों से स्थानांतरित करके महानिदेशक भारतीय पुरातत्व संरक्षण को दे दी गई? पहला ए कनिंगम, दूसरा मार्टिमर व्हीलर, तीसरा जॉन मार्शल और चौथा केएन दीक्षित। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है 22 फरवरी 1902 में एज ए डीजी ज्वाइन करते हैं। 6 जनवरी 1906 को एक परमानेंट डिपार्टमेंट के रूप में एस्टेब्लिश करवाते हैं और साथ ही साथ एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास करवाते हैं बिल को। और इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो है कंजर्वेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो स्टेट से हटा के वो एएसआई को दिलवा देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने काफी कंजर्वेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द स्टोन एज साइट ऑफ अनंगपुर सिचुएटेड इन। प्रस्तर युगीन पुरास्थल अनंगपुर कहाँ स्थित है? पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा गुजरात। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 हरियाणा। इसकी जो खुदाई हुई थी वो 1986 में हुई थी और यहाँ से लगभग 43 रॉक आर्ट प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द ट्रेजर ट्रोव एक्ट ऑफ 1878 वाज ब्रॉट बाय। 1878 का पुरा निधि निखात अधिनियम किसके द्वारा लाया गया? पहला ड्यूक ऑफ आर्गिल, दूसरा सर स्टेफोर्ड नॉर्थगेट, थर्ड लॉर्ड लॉरेंस और फोर्थ लॉर्ड लीटन। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 लॉर्ड लीटन। देखते हैं कि ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 लीटन के काल में आता है, जो कि उस समय का वायसराय रहा था इंडिया में 1876 टू लेके 1880 तक। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है 1904 में, जो कि एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जॉन मार्शल के काल में 1904। इसका पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा और ये इस समय वायसराय जो रहता है वो कर्जन रहता है। तीसरा आता है 1947 में, इसमें एंटिक्विटी एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट होता है। और चौथा आता है 1951 में, इसमें एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट आता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ट्रेजर से रिलेटेड या ट्रेजर ट्रोव एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आर्कियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित पर्सन, प्लेस और पीरियड ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज आइडेंटिफाइड एज द बर्थ प्लेस ऑफ वराहमिहिर। निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान वराहमिहिर के जन्म स्थल के रूप में की गई है? पहला दंगवाड़ा, दूसरा नागदा, तीसरा उज्जैन और चौथा कैथा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कैथा। वराहमिहिर भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे और इनका जन्म कापिथ्य, इसी का पुराना नाम है कापिथ्य, में हुआ था। और ये जो है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उज्जैन जिला में पड़ता है। तो उज्जैन जो है इनका कर्म भूमि है, ना कि जन्मभूमि। ठीक है, तो यहाँ पे इनका शिक्षा दीक्षा जो भी हो वो आपका उज्जैन में होता है, एजुकेशन जो है उज्जैन में होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग विकिपीडिया में जाइएगा तो विकिपीडिया में आपको उज्जैन इसका जन्म स्थल बताया जाएगा, मगर वो आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया एक्सकेवेटेड फ्रॉम विच एनिमल एंड ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स वेयर सिस्टमैटिकली रिकवर्ड एंड स्टडीड बाय द एक्सपर्ट्स। निम्न में से किस प्रथम भारतीय मध्य पाषाणिक पुरास्थल के उत्खनन से मानव एवं पशुओं के अस्थि अवशेष व्यवस्थित क्रम में प्राप्त हुए हैं?
और जिनका अध्ययन विद्वानों द्वारा किया गया है। पहला है लंगनाज, दूसरा अतिरंपक्कम, तीसरा निवासा और चौथा है सराय नहाराय। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट लंगनाज। तो लंगनाज भी आपका मेसोलिथिक साइट है और सराय नहाराय भी देखा जाए तो मेसोलिथिक साइट है। तो यहाँ दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये दोनों पैलियोलिथिक साइट और चाल्कोलिथिक साइट होने के कारण यहाँ से ये कहानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। लंगनाज जो है गुजरात में पड़ता है और सराय नहाराय जो कि यूपी का है। दोनों से हमें ह्यूमन और एनिमल दोनों स्केलेटन प्राप्त होते हैं, मगर सिस्टमेटिकली रूप से देखा जाए तो गुजरात में प्राप्त होता है, क्योंकि सराय नहाराय जो वो एक लेक के किनारे अवस्थित होने के कारण वहाँ के जो भी रिमेन्स थे वो सिस्टमेटिक रूप से नहीं थे बहे हुए पार्ट में, तो वो स्केलेटन जो था वो एक व्यवस्थित रूप से हमें नहीं मिला है। इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा वो लंगनाज होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन द अशोकन एडिक्ट? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रारंभिक भाषा कौन सी है? पहला प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा संस्कृत, चौथा अरमाइक। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट प्राकृत, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय में लगभग सभी लोग प्रयोग में लाते थे, जबकि संस्कृत का प्रयोग विद्वान या शिक्षित लोग ही लाते थे। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि संस्कृत का भी प्रयोग होता था, प्राकृत का भी प्रयोग होता था, परंतु अभिलेख में प्राकृत भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। और लिपि में देखा जाए तो आपका ब्राह्मी, खरोष्ठी और आपका अरमाइक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच गुप्ता इंस्क्रिप्शन अड्रेस द देती सन इन द नेम ऑफ भास्करा? फर्स्ट मंदसौर इंस्क्रिप्शन, सेकंड इंदौर कॉपर प्लेट, थर्ड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और फोर्थ एरन इंस्क्रिप्शन। हिंदी वालों के लिए किस गुप्त अभिलेख में सूर्य देवता भास्कर नाम से अभिहित है? पहला मंदसौर अभिलेख, दूसरा इंदौर ताम्रपत्र, तीसरा इलाहाबाद स्तंभलेख और चौथा एरन अभिलेख। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख। तो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख देखते हैं कि ये गुप्त शासक स्कंद गुप्त का है और इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। तो ये 146 गुप्त संवत एंड 465 जो हमारा एडी का इसको माना जाता है, ये बोल सकते हैं दोनों। और इसमें देव विष्णु ब्राह्मण द्वारा इंद्रपुर में सूर्य मंदिर को अक्षय निमित्त दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। और इसी अभिलेख में भगवान सूर्य का जो नाम है वो भास्कर नाम से संबोधित हो जाता है, जिसमें करो भास्कर इंस्क्रिप्शन में एक वर्ड आता है और इसके आधार पर कहा जाता है कि पहली बार गुप्ता इंस्क्रिप्शन में भगवान सूर्य को भास्कर नाम से पुकारा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एपिग्राफिकल ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिलेख शाखा की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन फर्स्ट 1885, सेकंड 1886, थर्ड 1887 और फोर्थ 1888। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड 1886 में। हम लोग देखते हैं कि जब 25 मार्च 1886 को जेम्स बर्जेस जब एएसआई के डीजी बन के आते हैं और उन्होंने एपिग्राफी पे काफी ज्यादा फोर्स किया और उन्होंने ही एपिग्राफिकल ब्रांच की स्थापना की। और इसमें आगे देखते हैं कि हुल्स जो आते हैं काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इसमें, और लगभग 1888 में एपिग्राफिका इंडिका का पब्लिकेशन शुरुआत हो जाता है, या कह सकते हैं कि उसका पब्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, द कैलासा टेम्पल ऑफ एलोरा हैज हाउ मेनी सब्सिडरी श्राइन्स? एलोरा के कैलाश मंदिर में कुल कितने अनुसांगिक मंदिर हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 5। 5 में से 3 गंगा, यमुना और सरस्वती के लिए समर्पित है, या कह सकते हैं कि उनका मंदिर है। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है, 8th सेंचुरी का है, राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है द्रविडियन है और मोनोलिथिक है, और 1983 में इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त होता है। ये सब जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन तो नहीं है, मगर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कैलाश मंदिर से रिलेटेड, तो इसको आप VVI में करके चल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण्स मेनली यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर द कॉइन इशूड? कुषाणों द्वारा मुख्यतः निम्न में से किस धातु की मुद्राएं जारी की गई? गोल्ड, स्वर्ण, कॉपर, ताम्र, सिल्वर, रजत और ब्रॉन्ज, कांसा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है A and C ओनली, A and D ओनली, A and B ओनली, B and C ओनली। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर टिक कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड A and B ओनली। अगर हम लोग बात करते हैं कुषाणा डायनेस्टी की, तो यहाँ पे विम कटफिशिस के द्वारा सिक्के चलाए जाने का साक्ष्य
प्राप्त होता है जिसमें उसने सोना, चांदी और तांबा का भी प्रयोग किया था, परंतु चांदी के एक ही सिक्के मिलते हैं और ज्यादातर गोल्ड और कॉपर के ही सिक्के उन्होंने चलाए थे। इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, जिसमें ए एंड बी ओनली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इशूड बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स, द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों को निम्न में से किन्होंने जारी किया था? ग्रीक, शक, पार्थियन और क्षत्रप। ऑप्शन दिया गया है ए, बी एंड सी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली, ए, सी एंड डी ओनली, ए, बी, सी एंड डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए, बी, सी, डी। हम लोग देखते हैं कि ये चारों जो डायनेस्टी है, फॉरेनर है, विदेशी है, इनको सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज या सिंगल स्क्रिप्ट से काम नहीं चल पा रहा था, इसलिए इन्होंने बाइलिंगुअल क्वाइंस और बाई स्क्रिप्ट क्वाइंस को भी इन्होंने जारी किया, इसको इशू किया। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following Indo-Greek ruler are depicted in different ages from young to old on their coins indicating their long rule? निम्न में से कौन से इंडो ग्रीक शासकों का अंकन सिक्कों पर उनके युवा से वृद्ध होने की भिन्न आयु को दर्शाता है, जिनके लंबे शासन का भी प्रदर्शन है? ए, मिनांडर, बी, स्टेटो सेकेंड, सी, स्टेटो फर्स्ट, डी, अगाथोकेलिया। इसका ऑप्शन दिया गया है ए एंड डी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए एंड सी ओनली। मिनांडर और स्टेटो फर्स्ट जो है ये काफी लंबे टाइम तक रूल किया था और इसी कारण इसके सिक्कों पर इसका यंग फेस और इसका ओल्ड फेस हम लोग को दिखाई पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वैली आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? निम्न में से कौन सी नदी घाट या छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? ए, जोंक, बी, शिवनाथ, सी, ब्राह्मणी, डी, नर्मदा। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। जोंक और शिवनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ की नदी घाटियां है, जबकि ब्राह्मणी जो है उड़ीसा की है और नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की है। अगर हम लोग जोंक की बात करते हैं तो ये प्री हिस्टोरिक या कह सकते हैं लोअर पैलियोलिथिक मेसोलिथिक साइट है। इससे भी संबंधित पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रेटिग्राफी refers to the accumulation of strata there results from the combination of स्तरीकरण स्तरों के जमाव को प्रदर्शित करता है जो कि इनके मिलन का परिणाम है। ए, जियोलॉजिकल डिपॉजिट भूगर्भीय जमाव, बी, सिल्ट डिपॉजिट बालू जमाव, सी, एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट मानवीय गतिविधि के जमाव और डी, डिपोजिशनल डिपॉजिट जमाव। इसका ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए एंड सी ओनली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एंट्रीवेज? निम्न में से कौन प्रवेश द्वार का उदाहरण है? ए, प्रतोली, बी, गोपुर, सी, तोरण और डी, जगती। ऑप्शन दिया गया है ए, बी एंड सी ओनली, ए, सी एंड डी ओनली, ए, बी एंड सी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए, बी एंड सी ओनली। ये नागर शैली के जितने जो मंदिर होते हैं उसका जो चबूतरा होता है उसको जगती बोला जाता है, जबकि प्रतोली, गोपुर और तोरण ये सारे प्रवेश द्वार के उदाहरण है। गोपुर जो है वो हम लोग देखते हैं कि द्रविडियन स्टाइल का है। तोरण द्वार जो हम लोग शादी ब्याह या किसी से फंक्शन में बनाते हैं तो वो तोरण द्वार भी प्रवेश द्वार का, और प्रतोली भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफरेंस स्टाइल? निम्न में से कौन कौन संदर्भ लिखने की पद्धति है? एपीए, एमएलए, आईसीटी, जीआईएस। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, ए एंड बी ओनली। तो एपीए की बात करते हैं तो एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर होता है। जबकि एमएलए की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन होता है। इसमें एमएलए में ईयर ऑफ पब्लिकेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि रेफरेंस लिखने की पद्धति में एपी और एमएलए है। जबकि आईसीटी की बात करते हैं तो ये आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, जिसका संदर्भ लिखने से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरा जीआईएस आ जाता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ए बी सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द शुंगाज इन देयर आर्ट? शुंगों द्वारा कला के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी विधा की शुरुआत की गई? ए, स्टोन एज ए मीडियम, पत्थरों का माध्यम रूप में प्रयोग। बी, कोर्ट पैट्रोनेज, राजाश्रय। सी, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म इन लार्ज स्केल, मानवकृति का बड़े पैमाने पर प्रारंभ। और डी, फॉलोइंग लीनियर रिदम। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए, बी एंड सी ओनली, ए, सी एंड डी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली, ए, बी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, ए, सी एंड डी ओनली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली फार्मिंग साइट्स आर लोकेटेड इन ओडिशा? निम्न में से कौन से प्रारंभिक कृषि के पूरा स्थल उड़ीसा में अवस्थित है? ए, गोलबई, बी, चिरान, सी, देतलीहुड़ा, डी, भारतीहुड़ा। ऑप्शन दिया गया है ए, बी एंड सी ओनली, ए, बी एंड डी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली, ए, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए, सी एंड डी ओनली, क्योंकि चिरान जो है ये बिहार का साइट है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो बाकी ए, सी और डी जो है वो आपका उड़ीसा वाला ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द सोमवंशी रूलर्स? सोमवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए, लिंगराज मंदिर, बी, परशुरामेश्वर मंदिर, सी, ब्रह्मेश्वर मंदिर, डी, वैताल मंदिर। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक पीरियड? निम्नलिखित में से कौन उपकरण उच्च पुरापाषाण काल के हैं? ए, रीटच्ड ब्लेड, बी, ऑरिगेनेशियन ब्यूरिन, सी, ऑरिगेनेशियन इंड स्क्रैपर, डी, क्लीवर। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए, बी एंड डी ओनली, ए, बी एंड सी ओनली, बी, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए, बी एंड सी ओनली। अगर हम लोग क्लीवर की बात करते हैं, क्लीवर जो है वो आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है, एलपीपी का है, जबकि ये बाकी तीनों जो है वो आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड का टूल्स टाइप्स है। और हम लोग देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, ये सारे जो है वो टूल्स आपको मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स आर पब्लिश्ड बाय इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी न्यू दिल्ली? निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है? ए, पुरातत्व, बी, एंशिएंट इंडिया, सी, प्रागधारा और डी, पूरा प्रवाह। ऑप्शन दिया गया ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए एंड डी ओनली। पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एएसआई की बात नहीं किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं एंशिएंट इंडिया का, तो ये एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा पुरातत्व, पूरा प्रवाह, साथ साथ में इंडियन ओशन आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री टुडे प्रकाशित किया जाता है। और प्राग्धारा जो है ये आपका यूपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर नॉट एक्सकेवेटेड बाय ए.के. शर्मा? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल ए.के. शर्मा द्वारा उत्खनित नहीं है? ए, सिरपुर, बी, पचराही, सी, राजिम और डी, मल्हर। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली। हम बात करते हैं सिरपुर और राजिम का, तो ए.के. शर्मा ने सिरपुर और राजिम का उत्खनन करवाया था, जबकि पचराही और मल्हर का उन्होंने नहीं करवाया था। पचराही का आपका एस.एस. यादव 2007 में, और मल्हर की बात करते हैं तो ये एस.के. मित्रा ने इसका उत्खनन करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मैमता यूजेज द फॉलोइंग टर्म्स फॉर एन एप्साइडल टेम्पल? गज पृष्ठाकार मंदिरों के लिए मैमत में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ए, हस्तिप्रीठ, बी, दिव्य सर्वृत्त, सी, शाला और डी, रंतर। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। हस्तिप्रीठ और दिव्य सर्वृत्त ये दोनों जो है ये मंदिर का जब निर्माण होता है तो उसमें मैमत एक आपका बुक है, उसमें इस टर्म को यूज किया गया है। और ये बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये काफी अच्छा बुक है आर्किटेक्चर के लिए, खासकर टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, तो आप इसको जरूर से जरूर एक बार देख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55,
द एस माउंट साइट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम, राख टीला स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए कुपगल, बी बुदियल, सी वातगल और डी पल्लवरम। तो ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी ओनली। तो कुपगल और बुदिहल से ही हमको राख टीला प्राप्त होता है। पल्लवरम जो है तमिलनाडु में है और रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में यहाँ से क्लीवर खोजा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हड़प्पन साइट? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल हड़प्पीय पूरा स्थल नहीं है? ए फरमाना, बी बादली, सी हंसी और डी खुखड़ा कोट। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सी एंड डी ओनली। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लूनेट हार्वेस्टिंग टूल्स अलोंग विथ लॉन्ग चट ब्लेड आर रिपोर्टेड फ्रॉम, ए लोथल, बी सुरकोदा, सी रंगपुर और डी रोपर। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी, ए ऑप्शन फर्स्ट ए बी एंड सी ओनली, सेकंड बी सी एंड डी ओनली, थर्ड ए बी एंड डी ओनली, फोर्थ ए सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट ए बी एंड सी ओनली। पर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को जितने जो चट ब्लेड से बने हुए टूल्स मिलते हैं वो हमें लोथल, रंगपुर, सुरकोदा और धौलावीरा से प्राप्त होता है, ना कि रोपर से। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द राखी गढ़ी हड़प्पन साइट इज एक्सकेवेटेड बाय, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखी गढ़ी का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? ए बी शिंदे, बी सूरजभान, सी ए नाथ, डी एस मंजुल। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, सेकंड बी एंड सी ओनली, थर्ड ए सी एंड डी ओनली, फोर्थ बी सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। देखिए इसका सही जवाब यहाँ इस ऑप्शन में से कोई नहीं है और इसको यूजीसी ने इसको ड्रॉप कर दिया था। दरअसल बात ऐसा है कि वी शिंदे, सूरजभान और ए नाथ ये तीनों लोगों ने इस राखी गढ़ी का उत्खनन किया था। तो यहाँ ए बी सी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। और एस मंजुल जो है वो सिनौली की खुदाई किए थे। क्वेश्चन नंबर 59, फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग साइट्स, अग्निवेदिका निम्नलिखित स्थलों से प्राप्त हुई है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी बनावली, डी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली। ये काफी इजी क्वेश्चन है, फिर वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड ए बी एंड सी ओनली। हम लोग देखते हैं कि कालीबंगा, लोथल और बनावली में अग्नि वेदिका मिला है और यहाँ से पता चलता है कि अग्नि पूजा की जाती है, जबकि मोहनजोदड़ो में हमें अग्नि वेदिका के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर सिचुएटेड इन तमिलनाडु? निम्न में से कौन सा पूरा स्थल तमिलनाडु में अवस्थित है? ए अतिरम पक्कम, बी गुड़ियम, सी अंगनवाड़ी, डी संगनकल्लू। ऑप्शन दिया गया है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी ओनली। हम लोग देखते हैं कि अतिरम पक्कम और गुड़ियम तमिलनाडु में सिचुएटेड है और आंगनबाड़ी और संगनकल्लू जो है ये आपका कर्नाटका का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जॉन लुबाक यूज द फॉलोइंग टर्म टू एम्फेसाइज द चेंज एंड प्रोग्रेस इन टूल टाइप्स। उपकरण प्रकारों में परिवर्तन और विकास को प्रदर्शित करने के लिए जॉन लुबाक द्वारा निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया गया? पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, बी मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक, सी नव पाषाण काल नियोलिथिक और डी ताम्र पाषाणिक चाल्कोलिथिक। ऑप्शन दिया गया है ए बी एंड सी ओनली, सेकंड ए एंड बी ओनली, थर्ड ए सी एंड डी ओनली, फोर्थ ए एंड सी ओनली। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ए एंड सी ओनली। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जो टर्म है वो जॉन लुबाक दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द जैन केव आर्किटेक्चर कैन बी सीन एट। जैन गुफा स्थापत्य देखा जा सकता है? ए सीतनवासल, बी जोगीमारा, सी खंडगिरी, डी बाग। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ए एंड बी ओनली, सेकंड ए एंड सी ओनली, थर्ड बी एंड सी ओनली, फोर्थ ए एंड डी ओनली। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड ए एंड सी ओनली। जोगीमारा जो है नॉन रिलीजियस है और बाग जो है वो आपका बुद्धिस्ट है। तो इस प्रकार से सीतलवाड़ा और खंडगिरी जो है वो आपका जैन केव आर्किटेक्चर है, जैन स्थापत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक यूज्ड फॉर
प्रोडक्शन ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग पूरा पाषाण काल के उपकरणों के निर्माण में किया जाता है? ए ब्लॉक ऑन ब्लॉक, बी फ्लूटिंग, सी कोर और डी पंचिंग। ऑप्शन दिया गया है ए बी एंड सी ओनली, सेकंड ए बी एंड डी ओनली, थर्ड बी सी एंड डी ओनली, फोर्थ ए सी डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड ए बी एंड डी ओनली, क्योंकि कोर जो है ये कोई टेक्निक नहीं है, ये उस टूल्स का नाम है। तो टूल्स का नाम टेक्निक में प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द फेज ऑफ ट्रांजिशन टू द मैच्योर हड़प्पन फ्रॉम द अर्ली हड़प्पन वेयर नोटिस्ड इन। प्राक हड़प्पा से विकसित हड़प्पा के मध्य संक्रमण के चरण कहाँ देखे गए? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी कुणाल, डी हड़प्पा। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ए एंड बी ओनली, सेकंड ए बी एंड सी ओनली, थर्ड बी सी एंड डी ओनली, फोर्थ ए सी एंड डी ओनली। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बी सी एंड डी ओनली। और हम लोग बात करते हैं प्राक हड़प्पा का, तो प्राक या अर्ली हड़प्पा की बात करते हैं तो अर्ली हड़प्पा में हड़प्पा आ जाता है, कालीबंगा आ जाता है, कुणाल आ जाता है, साथ में राखीगढ़ी आ जाता है, बनावली आ जाता है। ये सारे जो हैं प्राक हड़प्पा या कह सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन साइट है, जबकि धौलावीरा जो है वो आपका मैच्योर हड़प्पन साइट है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा बी सी डी ओनली, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द टू रिवर्स मेंशन्ड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किन दो नदियों का उल्लेख है? ए उर्जयात, बी सुदर्शन, सी सुवर्णसिक्ता, डी पलासनी। ऑप्शन दिया गया है बी एंड सी ओनली, ए एंड बी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सी एंड डी ओनली। भारतीय पुरालेखों का अध्ययन जो डॉक्टर सी स्वरूप सहाय के द्वारा बुक दिया गया है, अगर उसमें का आप हर इंस्क्रिप्शन का हिंदी अर्थांतरण को एक बार पढ़ लेंगे और उसमें जो जो पी पर्सन प्लेस और पीरियड आपको दिखाई देता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो इससे आपको ढेर सारा हेल्प मिलेगा, खासकर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो काफी अच्छी बुक है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि हिंदी अर्थांतरण में सुरसिक्ता और सुवर्णसिक्ता और पलासनी नदी का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो आपको मैच करना है साइट का लोकेशन के साथ। इसको मैच कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 ए का 4 गढ़नौरा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हम लोग बात करते हैं एरन का, तो एरन आपका मध्य प्रदेश का साइट है। आरागढ़ की बात करते हैं तो उड़ीसा का है। और बड़ुआ सागर की बात करते हैं तो ये यूपी का साइट है। इसके बारे में आप और भी ज्यादा डिटेल्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से कोई एक भी पता होगा तो आप काफी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप चारों ऑप्शन जाने, इसमें से अगर कम से कम 2 ऑप्शन जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग को, और इसमें नंबर अच्छा खासा उठा सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे भी मिलान करना है, तो आप मिलान कीजिए वीडियो पॉज करके और ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका फर्स्ट सोथी सिसवाल जो है। आप जानते हैं कि सोथी राजस्थान में पड़ता है और सिसवाल जो है वो आपका हरियाणा में पड़ता है, और झूकर झांगर जो संस्कृति है वो सिंध का है। तो इस प्रकार से 2 मिल गया, तो बाकी ए का 2 और डी का 1 मिल जाएगा। तो आपका बी का 3 बाड़ा जो है वो आपका पंजाब हरियाणा का साइट है, और मीठाडल जो है वो हरियाणा का साइट है। तो आप इस प्रकार से भी, मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि इसमें से कम 2 भी अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को सही करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपको मंदिर और उसका जो लोकेशन है, उसका जो प्लेस है उसको मैच करना है। तो वीडियो पॉज करके मैच कीजिए और आंसर चूज कीजिए। तो इसका सही जो आंसर ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ब्रह्मपुरेश्वर जो है वो आपका पुल्ला मंगई, और ये सारे जो मंदिर है वो सारे तमिलनाडु में स्थित है। ए का 4 ब्रह्मपुरेश्वर पुल्ला मंगई, नागेश्वर जो है कुंभा कोनम में है, और कोरंगनाथ जो है श्रीनिवासल्लूर में है, और शिव जो है नूरता मलाई में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल साइट और वहां से जो बोटेनिकल रिमेन्स मिले हैं उसको आपको मैच करना है। वीडियो पॉज कीजिए, मैच कीजिए और उसका आंसर चूज कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड ए का 4 कौसाम्बी से हमें लकड़ी टिम्बर्स के रिमेन्स मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से हमें देवदार के मिलते हैं। नरहन से हमें सैंडलवुड के मिलते हैं। खैराडी से हमें जायफल के रिमेन्स मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये क्वेश्चन खासकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जिसमें लिस्ट 1 में टेम्पल और लिस्ट 2 में देती है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि
इससे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी नेट हमेशा पूछता है, टेम्पल और से रिलेटेड डेटी के बारे में। वीडियो को पॉज कीजिए और ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर का है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। बैताल टेम्पल जो भुवनेश्वर का है वो आपका माँ दुर्गा से संबंधित है। कृष्णा टेम्पल जो है एलोरा का वो आपका भगवान शिव से संबंधित है। और मेगुंती जो मंदिर है वो महावीर या कह सकते जैन मंदिर है। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट सही हो। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ एक तरफ में स्कॉलर्स के नाम है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। तो वीडियो पॉज कीजिए और मैच कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन फर्स्ट A3। ए सोनाकिया जो है वो भारतीय भूगर्भ विज्ञान संस्थान या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं। ए कार्लाइल जो है ASI के थे। SP गुप्ता जो है इलाहाबाद म्यूजियम से रिलेटेड है। SR सारस्वत जो है वो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे भी मैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे एक लिस्ट में बुक है और दूसरे में ऑथर। वीडियो पॉज कीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी VVI क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, A2। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो KC जैन लिखे हुए हैं। और प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अप्रेजल जो है वो VK जैन लिखे हैं। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये काफी फेमस बुक है जिसको HD संकालिया ने लिखा है। और ये बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और VK जैन का भी बुक मिल जाएगा। और प्रोटो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ये आपका S70 और R कोरिसेटर का बुक है। ये सही मैच है। ये बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 यूजीसी नेट अवश्य पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं बुक्स और ऑथर से रिलेटेड। आप इसको मैच कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, A3 आर्कियोलॉजी आर्कियोमेटलर्जी इन इंडिया। ये विभा त्रिपाठी का काफी फेमस बुक है। आयरन एज इन इंडिया ये NR बनर्जी का बुक है। एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी HC भारद्वाज का बुक है। और एनालिसिस ऑफ एंशिएंट मेटल्स ये ER कैले का बुक है। ER कैले का बुक है, ये भी काफी फेमस बुक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे भी लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। एक में साइट नेम है और सेकंड लिस्ट में किस रिवर के बिसाइड ये सिचुएटेड है उसके बारे में मैच करना है। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। सही मैच है ऑप्शन 4, ताड़ीघाट जो है वो खारून रिवर में है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और सुवर्णपुर जो है वो आपका महानदी रिवर के पास है। विदिशा जो बेसनगर MP में है। और ताला जो है ये आपका छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें जर्नल है और वो किस सोसाइटी के द्वारा ये जर्नल पब्लिश होता है उसका मैच करना है। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए वीडियो को पॉज करके। जिसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो काला है वो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस के द्वारा पब्लिश होता है। ये काफी फेमस है। और पुरातत्व जो है वो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा पब्लिश होता है। इसका मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी से लगभग 4 बुक पब्लिश होते हैं जिसमें एक पुरातत्व भी है। हिस्ट्री टुडे जो है वो आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सोसाइटी के द्वारा पब्लिश होता है। पूरा कला जो है रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अरेंज द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। निम्न पुरास्थलों को सांस्कृतिक अनुक्रम के आधार पर प्राचीन से अधुनातन के क्रम में लगाएं। A हैदराबाद, B त्रावणकोर, C मैसूर और D कश्मीर। चलिए इसको सीरीज में सजाइए वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही सीरीज है 3rd CBDA हैदराबाद का 1940 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। त्रावणकोर की बात करते हैं तो 1896 में हुआ था। मैसूर की बात करते हैं तो ये 1885 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कश्मीर की बात करते हैं तो 1904 में हुआ था। तो पहले C, फिर B, फिर D और उसके बाद A। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स अकॉर्डिंग द कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। यहाँ पे जो हिंदी दिया गया है वो आपका गलत है। यहाँ पे मुद्रा प्रकार नहीं होगा। ये UGC क्वेश्चन में ये चीज गलती था, ये मुद्रा प्रकार की बात नहीं है, ये प्लेसेज है। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन फर्स्ट, पहले आएगा बुर्ज, फिर लोहत, फिर मेहम और हांसी। ये बुर्ज होम कश्मीर का है और ये एक न्यूलिथिक साइट है। और हम लोहत की बात करते हैं तो लोहत एक आपका प्री हड़प्पन साइट है। मेहम की बात करते हैं तो ये मैच्योर हड़प्पन साइट है। और हांसी की बात करते हैं तो ये हिसार हरियाणा का लगभग 8 to 9th सेंचुरी का ये साइट है। तो ये आप पहले से ही सीक्वेंस में लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
अरेंज द फॉलोइंग सेरामिक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ये काफी इजी क्वेश्चन है। निम्न मृत भांडों को प्रारंभ से अभी तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, रेड पॉलिश्ड वेयर, लोहित पॉलिश पात्र। बी, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर पात्र। सी, सेलाडन वेयर, सेलेडन पात्र। और डी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो इसको सीरीज में सजाइए, जिसका सही सीरीज है सेकंड, बी डी ए सी। सबसे पहले देखते हैं चित्रित धूसर पात्र, पी जी डब्ल्यू, उसके बाद एन बी पी डब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उसके बाद आर पी डब्ल्यू, रेड पॉलिश्ड वेयर, और उसके बाद आ जाता है सेल्डन वेयर, सी डब्ल्यू। तो ये सीरीज आप ध्यान में रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अरेंज द फॉलोइंग कॉइन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ देयर इशू। निम्न मुद्रा प्रकारों को उनके जारी करने की तिथि को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित कीजिए। ए, अश्वमेधा टाइप, अश्वमेध प्रकार। कार्तिकेय टाइप, कार्तिकेय प्रकार। चक्र ध्वजा टाइप, चक्रध्वज प्रकार। और डी, लायंस लेयर टाइप, सी, निहंता प्रकार। तो इसको आप अरेंज कीजिए। ये गुप्ता पीरियड से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही सीरीज है ए सी डी बी। अश्वमेधा टाइप जो है समुद्रगुप्त के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि 325 टू 375 जिसका टाइम पीरियड रहता है। कार्तिकेय जो है कुमार गुप्त के द्वारा चलाया गया है, और ये 413 टू 453 तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। चक्रध्वज जो प्रकार है ये काच का माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 324 माना जाता है, मगर बहुत इसमें कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि इस चक्रध्वज को समुद्रगुप्त का कॉइन माना जाता है। बहुत सारे विद्वान इस पर सहमत नहीं है कि इसको ये समुद्रगुप्त ने इशू किया था या काच ने, मगर यूजीसी ने अश्वमेधा टाइप के बाद ही चक्रध्वज टाइप को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस दिया है। और उसके बाद आ जाता है आपका लायन स्लेयर टाइप, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, जिसका टाइम पीरियड 380 टू 412 माना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गुप्ता कॉइन से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके आपको टाइप और सब टाइप आपको ध्यान में रखना है, और इससे गोल्ड कॉइन का काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज द फॉलोइंग टेराकोटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। निम्न मृण मूर्तियों को प्रारंभ से अभी तक काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, अहिछत्र टेराकोटा। बी, कौसाम्बी टेराकोटा। सी, बुलंदीबाग टेराकोटा। और डी, पैठन टेराकोटा। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, सी बी डी ए। बुलंदीबाग जो है ये पटना में पड़ता है, और यहाँ से मौर्यन पीरियड का है, जिसको हम लोग 3rd सेंचुरी BC मान सकते हैं। जबकि हम लोग बात करते हैं कौसाम्बी का, तो कौसाम्बी का जो है ये शुंगा पीरियड का है, और ये 1st सेंचुरी BC का मान सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं फिर पैठन का, ये 300 AD का है। और अहिछत्र की बात करते हैं तो ये 5 to 6th सेंचुरी AD का माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। उड़ीसा में स्थित निम्न मंदिरों को प्रारंभ से अभी तक क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, परशुरामेश्वर टेम्पल। बी, राजा रानी टेम्पल। सी, मुक्तेश्वर टेम्पल। डी, जगन्नाथ टेम्पल। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, सी, बी, डी। परशुरामेश्वर टेम्पल जो है ये 7 to 8 सेंचुरी CE का है। हम लोग मुक्तेश्वर की बात करते हैं तो ये आपका 950 to 975 CE का बना हुआ है। उसके बाद हम राजा रानी टेम्पल की बात करते हैं तो ये 11th सेंचुरी CE का है। और हम लोग बात करते हैं जगन्नाथ का तो 1161 CE का ये माना जाता है। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रीअरेंज द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न पुरास्थलों को व्यवस्थित करें। ए, नेवासा। बी, चिचली। सी, लद्दाख। और डी, इनामगांव। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए और सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, सी, बी, ए, डी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लद्दाख जो है सबसे नॉर्थ का इलाका है, तो और ये सबसे फर्स्ट में आएगा, जो कि हमें ऑप्शन 3rd में देखने को मिलता है, इसलिए यहीं से ऑप्शन दिख गया। बाकी जो है बी, ए, डी आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। यहाँ पे भी आपको प्रारंभ से अधुनातन के क्रम में निम्नलिखित संरचनाओं को क्रमवार व्यवस्थित करना है। ए, भाजा। बी, कार्ले। सी, विदिशा। और डी, पितलखोड़ा। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए और सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑप्शन सेकंड, ए, डी, सी, बी। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपका जितने जो चैत्य बने हुए हैं इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले भाजा आएगा,
फर्स्ट में, सेकंड में कोंडाने, थर्ड में पितलखोरा, फोर्थ में अजंता 10 गुफा, पांचवें में विदिशा, 6 में अजंता कनाइन, 7वें में नासिक, 8वें में कार्ला, 9वें में जुन्नार और 10 में कन्हेरी। ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजा लीजिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग साइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित पुरा स्थलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ए सिनवार, बी दाऊजली हडिंग, सी मानेर और डी बालाथल। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए और सही आंसर चूज कीजिए। इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ऑप्शन 2 बी ए सी डी। हम लोग देखते हैं दाऊजली हडिंग जो है वो असम का नियोलिथिक साइट है, तो ये सबसे पूरब से पश्चिम के अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो असम सबसे ईस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आता है सिनवार। सिनवार जो है वो आपका रोहतास में है। मानेर जो है वो आपका पटना में है। बिहार, रोहतास बिहार, पटना बिहार, और बालाथल जो है वो आपका राजस्थान। मगर यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे आंसर बी सी ए डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिनवार है, रोहतास जो है वो पटना के बाद आता है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी ए डी होना चाहिए, मगर यहाँ बी ए सी डी दिया जा रहा है। यूजीसी के आधार पर ये सही है, मगर ये सही आंसर ये होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, द सिंपल मोनोलिथिक विमाना हैज फॉलोइंग पार्ट्स इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम बेस टू टॉप। आधार से शीर्ष तक क्षैतिज दिशा में साधारण एकाश्म विभाग के निम्नलिखित भागों में बताइए। ए प्रस्तर, बी स्तूपी, सी अधिष्ठान, डी शिखर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग सजाइए और इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 सी ए डी बी। हम लोग इस मंदिर के विमाना का हम लोग एक एक पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है बेस में, ये आपका है उपापीठा, फिर आपका आता है अधिष्ठाना, फिर आता है आपका पदा या भित्ति, उसके बाद आता है प्रस्तरा, उसके बाद आता है हरा, उसके बाद आता तला, फिर ग्रीवा, शिखर या स्तूपी या कलशा। तो ये जो है आपका एक मंदिर के विमाना का डायरेक्शन है। और विमान दरअसल हम लोग गर्भगृह के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम लोग विमान बोलते हैं। तो ये पिक्चर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल ऐसे भी सर्च कर सकते हैं हब ऑफ हम के नाम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, असर्शन दिया गया है कि द पैटर्न ऑफ ट्रेड रूट डू नॉट अपीयर्स टू हैव सिग्निफिकेंटली चेंज इन द अर्ली मेडाइवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अभिकथन, भारतीय संदर्भ में पूर्व मध्यकाल में व्यापारिक मार्गों की पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। रीजन दिया गया है कि द ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन ए क्लोज स्टडी ऑफ द रूट्स विच लिंक्ड द गंगा प्लेन विद द दक्कन। यह संदर्भ उन मार्गों के सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है जो गांगेय मैदान और दक्कन के साथ संबंध है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, मगर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग भौमकारा रूल हिंदू टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन ओडिशा। भौमकार शासन के अंतर्गत उड़ीसा में हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। स्टेटमेंट 2, दे ओनली पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। वे केवल बौद्धों को आश्रय देते थे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि जो भौमकार रूल में हिंदू टेम्पल बहुत सारे बने उड़ीसा में, और स्टेटमेंट 2 है कि यहाँ पे बुद्धिज्म को ओनली पैट्रोनाइज किया गया। तो ये बात गलत है। भौमकारा जो डायनेस्टी थी उसके जो रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को पहले फॉलो किए, उसके बाद शैविज्म और बाद में उसके वैष्णविज्म को भी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिर्फ यह बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज नहीं किए, बल्कि इन्होंने उस समय के बुद्धिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म तीनों सेक्ट को ये पैट्रोनाइज किए थे, आश्रय दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है कि द टर्म न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक वाज यूज्ड टू डिनोट द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिलित ग्रोथ इन नॉन हड़प्पन इंडिया। नवपाषाण ताम्रपाषाणिक शब्दों का प्रयोग गैर हड़प्पीय भारत में प्रथम चरण के गांव के विकास को प्रदर्शित करता है। रीजन है, दिस वाज मीन टू बी जनरल टर्म टू डिस्क्राइब ए होस्ट ऑफ रीजनली डिस्टिंक्टिव कल्चर सिचुएशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ आयरन। कारण यह एक सामान्य शब्द था जो लौह पुरुष युग में अलग सांस्कृतिक क्षेत्रीय समूह का वर्णन करता है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चालकोलिथिक जो पीरियड है वो हड़प्पन पीरियड को डिनोट करता है। अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में भी जानते हैं,
मगर उसके अलावा जितने जो रीजनली डिस्टिंक्टिव जो कल्चर है, रीजनली जो कल्चर हुए जो कि चालकोलिथिक और नियोलिथिक कैरेक्टर के थे, उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे ए और दो दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 असर्शन है कि द पंचमार्क कॉइन हैड इरेगुलर शेप, आहत मुद्राएं अनियमिताकार हैं। रीजन द एडजस्टमेंट ऑफ द वेट ऑफ पंचमार्क कॉइन वाज मेड बाय कटिंग बिट्स ऑफ कॉर्नर्स। कारण है कि आहत मुद्राओं के भार मान को किनारे से काटकर व्यवस्थित किया जाता था। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 द एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शन अप टू द गुप्ता पीरियड आर मोस्टली डोनेटिव रिकॉर्ड्स। रीजन द ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द अवेलेबल डोनेटिव रिकॉर्ड्स डील डायरेक्टली विद इंडिविजुअल डोनेशन। अभिकथन गुप्त काल तक के प्राचीन भारतीय अभिलेख मुख्यतः दान पत्र हैं। कारण इन दान पत्रों के बड़े भाग में उन व्यक्तिगत दानों का वर्णन है जिनका उपयोग स्तूप एवं बौद्ध प्रतिमाओं के निर्माण एवं शैलोत्कीर्ण समूहों के एवं रख रखाव पर किया जाता था। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे शुरुआती दौर में गुप्ता पीरियड तक के जितने जो हम लोग इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो अधिकतर डोनेटिव वर्क से रिलेटेड है और इसमें जो भी डोनेट करने वाले व्यक्ति होते थे उनका नाम हम लोग देखने को मिलता था। तो इस प्रकार से आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 टू 95 जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पैसेज वाले हैं, तो पैसेज को पढ़ना है। और दरअसल यूजीसी नेट में जो पैसेज होते हैं वो एक प्रकार के हिंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम आते हैं। तो इसका ध्यान रखिए कि वो जिस पैसेज के बारे में बताया जा रहा है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो इसमें अधिकतर हिंट दिए रहते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं ये किस टाइम की बात किया जा रहा है। द अर्लीस्ट सिस्टमैटिक सर्वे ऑफ एंटिक्विटीज एंड साइट फॉर द पर्पस ऑफ reconstructing Indian history past started during the colonial period. The interest in Indological studies led to the establishment of Asiatic Society at Calcutta in 1784. The first Director General of Archaeological Survey of India was interested in historical archaeology. Cunningham followed the Buddhist text to trace Buddhist sites across the Ganga Valley and the central Indian plateau. The Ancient Monuments Preserve Act of 1904 highlighted the principle for a undertaking legitimate restoration. The role of local museum in conservation and documentation in the form of photographs. The conservation of sites like Khajuraho, Mandu, Takht-e-Bahi and Jamalgarhi were carried out. हिंदी वालों के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभिक अवशेषों और पुरास्थलों के व्यवस्थित सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। प्राच्य विद्या के अध्ययन में रुचि के कारण 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक ऐतिहासिक पुरातत्व में रुचि रखते थे। कनिंघम द्वारा बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से बौद्ध पुरास्थलों को गंगा घाटी और मध्य भारतीय पठारों में अन्वेषित किया गया। 1904 का प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम विधि सम्मत जीर्णोद्धार करने के सिद्धांत अस्थायी संग्रहालयों के संरक्षण और चित्रित दस्तावेजीकरण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। खजुराहो, मांडू, तख्ते-बाही और जमालगढ़ी जैसे पुरास्थलों का सर्वेक्षण किया गया। तो इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में है हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। किसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? फर्स्ट जेम्स प्रिंसेप, सेकंड विलियम जोन्स, थर्ड चार्ल्स विल्किंस, फोर्थ लियोनार्ड वुली। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है वो 15 जनवरी 1784 को वो क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कलकत्ता में करते हैं और यहीं से भारत का आर्कियोलॉजी की एक प्रकार से कहा जाए तो श्री गणेश हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? फर्स्ट कनिंघम, सेकंड मार्श, थर्ड बर्जेस, फोर्थ व्हीलर। तो वीडियो पॉज कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर चूज कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट कनिंघम। जब लॉर्ड कैनिंग के टाइम में एएसआई की स्थापना होती है और इस फर्स्ट डीजी जो है कनिंघम को ही बनाया जाता है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, ये आर्कियोलॉजी के हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 हुज टेक्स्ट वर यूज्ड बाय कनिंघम टू ट्रेस बुद्धिस्ट साइट। बौद्ध पुरास्थलों के अन्वेषण के लिए कनिंघम के द्वारा किसके ग्रंथ का प्रयोग किया गया? फर्स्ट ह्वेनसांग, सेकंड स्ट्रैबो, थर्ड फाहियान और फोर्थ इत्सिंग। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की पुस्तक के आधार पर ये बुद्धिस्ट साइट को ट्रेस करते हैं।
वेन्सान कब भारत आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द एंशिएंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के लागू होने के समय वायसराय कौन था? फर्स्ट लॉर्ड लिटन, सेकंड लॉर्ड कर्जन, थर्ड लॉर्ड मायो, फोर्थ लॉर्ड माउंटबेटन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, हु कैरिड आउट द कंजर्वेशन वर्क एट खजुराहो एंड तख्तेबाही। किसके द्वारा खजुराहो एवं तख्तेबाही के संरक्षण का कार्य पूर्ण किया गया? ए कनिंघम, सेकंड बर्जेस, थर्ड मार्शल और चौथा व्हीलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, मार्शल के टाइम पे। और यहाँ पे बताइए कि इस समय पे कौन सा कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था, उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जानते हैं कि मार्शल जो है रिस्टोरेशन का काम सबसे ज्यादा किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 to 100 तक में आपको फिर से पैसेज दिया गया है, 2 पैसेज हैं और इस पैसेज के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। पैसेज में देखते हैं क्या बताया गया है कि 1920s was a milestone in history of Indian civilization from the nationalistic point of view following the discoveries of Harappan and Mohenjo-daro. R.D. Banerjee, M.S. Watts, D.R. Saini, N.G. Majumdar and Hargreaves excavated several Harappan sites. These sites provide a tangible evidence of an Indian civilization going back to the 3rd millennium BC. 1930s saw development in field of prehistoric research with Burkitt and Camiard's survey. H.D. Terra and Peterson undertook scientific exploration studying geomorphological, archaeological and paleontological survey of Kashmir, Potwar and Jammu region. Todd was first to report on Upper Paleolithic industry from Bombay province. Wheeler introduced the concept of stratigraphy and planned in Indian archaeology and carried out excavation across India. R.D. Banerjee, M.S. Watts, D.R. Saini, N.G. Majumdar, हिंदी वालों के लिए R.D. बनर्जी, M.S. वत्स, D.R. साहनी, N.G. मजुमदार और हार्ग्रीव्स द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के क्रम में कई हड़प्पीय स्थलों के प्रकाश में आने से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भारतीय सभ्यता के इतिहास में सन 1920 का वर्ष एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन पुरा स्थलों ने चौथी तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय सभ्यता हेतु मूर्त साक्ष्य प्रदान किए। बर्किट और कैमियड के सर्वेक्षण ने वर्ष 1930 के दशक में प्रागैतिहासिक शोध के क्षेत्र में विकास देखा। H.D. टेरा और पीटरसन कश्मीर, पुतवार और जम्मू क्षेत्र में भू आकृति विज्ञान, पुरातात्विक और प्राणी विज्ञान के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अध्ययन किया। टॉड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बॉम्बे प्रांत से उच्च पुरापाषाणिक उद्योग को प्रतिवेदित किया। व्हीलर द्वारा स्तरीकरण की अवधारणा और भारतीय पुरातत्व में नियोजन के क्रम में संपूर्ण भारत में उत्खननों की शुरुआत हुई। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज डिस्कवर्ड बाय N.G. मजुमदार। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की खोज N.G. मजुमदार ने की थी? फर्स्ट आमरी, सेकंड कोटदीजी, थर्ड कालीबंगा और चौथा सुरकोटदा। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट आमरी, जिसकी खोज 1929 में इन्होंने किया था और ये आमरी नाल कल्चर के नाम से फेमस हुआ और यहाँ पे बफ वेयर काफी अच्छे मात्रा में मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हु कैरिड आउट आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने किया था? फर्स्ट हार्ग्रीव, सेकंड A. स्टेन, थर्ड कैमियड, फोर्थ बर्किट। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, A. स्टेन के द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन का एक्सप्लोरेशन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बर्किट एंड कैमियड अंडरटुक स्टडीज इन। बर्किट और कैमियड ने अध्ययन किया फर्स्ट जम्मू पतवा रीजन, सेकंड जम्मू कश्मीर रीजन, थर्ड कृष्णा रीजन और फोर्थ नर्मदा रीजन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कृष्णा रीजन या कृष्णा क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर नॉट एक्सकेवेटेड बाय व्हीलर। निम्नलिखित पुरास्थलों में व्हीलर ने किसका उत्खनन नहीं किया था? फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड हड़प्पा, थर्ड ब्रह्मगिरी और फोर्थ अतिरमपक्कम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अतिरमपक्कम, क्योंकि अतिरमपक्कम का जो एक्सकेवेशन है वो विलियम किंग ने किया था और बाकी तक्षशिला, हड़प्पा और ब्रह्मगिरी का व्हीलर ने एक्सकेवेशन किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100, द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट ऑफ बॉम्बे वाज पब्लिश्ड बाय। बॉम्बे का प्रथम सर्वेक्षण प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? फर्स्ट J. टॉड, सेकंड J. बर्जेस, थर्ड V. स्मिथ और फोर्थ J. फर्ग्यूसन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। इसका हिंट
उस पैसेज में दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, जे टॉड के द्वारा। तो जे टॉड ने ही बॉम्बे का एक्सप्लोरेशन भी किया था और उसी को पब्लिश भी करवाया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही PYQ वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और म्यूजियोलॉजी से संबंधित PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी पे बने। इसका PDF हमने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश किया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।